हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मराठी मूवी पांघरूण। जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है तब से मुझे इसी मूवी की रिक्वेस्ट आती है, बट ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आखिरकार मैंने अपनी फ्रेंड से इसकी स्टोरी सुनी जिसने ये मूवी थिएटर में देखी थी, तो उसी को सुनकर मैं आपको इस मूवी की स्टोरी बताऊंगी। इसलिए अगर मैं कुछ गलत बताती हूँ और अगर आपने मूवी देखी है तो आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है 1947 इंडिया से, जहां इंडिया को अभी इंडिपेंडेंस मिलने वाला था। अब उसी वक्त एक छोटे से गांव में रहती है लक्ष्मी। अब लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी जब काफ़ी छोटी थी तभी उसकी शादी हो गई थी। शादी के कुछ टाइम बाद ही उसके पति की डेथ हो गई, यानी कि लक्ष्मी अभी एक विडो है। भले अब वो बड़ी हो चुकी है और एक क्लासिकल डांसर है, बट अभी तक उसकी दोबारा शादी नहीं हुई, जिसकी वजह से लक्ष्मी काफ़ी अकेला फील करती थी, क्योंकि सब लोगों से उसे थोड़ा सा अलग ट्रीट किया जाता था। क्योंकि तब विधवाओं को काफ़ी सारे रूल्स फॉलो करने होते, जैसे कि वो सज संवर नहीं सकती थी और ना ही फंक्शंस में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकती थी, और इसी वजह से लक्ष्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब लक्ष्मी की दोस्ती कुछ ब्रिटिश लड़कियों के साथ भी थी, जहाँ पर उनकी लाइफ और लक्ष्मी की लाइफ बहुत ज़्यादा अलग थी, और लक्ष्मी हमेशा अपनी दिल की बातें उन लड़कियों के साथ शेयर किया करती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मी के पापा एक दिन लक्ष्मी को बताते हैं कि वो उसकी शादी करवाना चाहते हैं, जो सुनकर लक्ष्मी काफ़ी खुश होती है, क्योंकि शादी का मतलब वो फिर से सज संवर सकती थी और उसके लाइफ में भी उसका कोई पार्टनर होगा जो उसका ख्याल रखेगा, जिसकी वजह से लक्ष्मी इसके लिए काफी खुश थी। लक्ष्मी के पापा उसे बताते हैं कि अब विधवाओं का पुनर्विवाह किया जा सकता है, इसकी परमिशन अब मिल चुकी है, इसलिए वो जल्दी लक्ष्मी की शादी करवाएंगे। अब ये सुनने के बाद लक्ष्मी को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद हम गुरुजी को देखते हैं, जो कि एक कीर्तनकार है, और वो अलग अलग गांव में अपना कीर्तन किया करते थे। उनकी वाइफ का नाम जानकी था और कुछ टाइम पहले उनकी डेथ हो गई थी, बट गुरुजी अपनी वाइफ जानकी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन सब लोग चाहते थे कि उनकी दो बेटियां आए, तो गुरुजी को जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी के घर को एक औरत की और उनकी बेटियों को एक माँ की जरूरत है। अब ये सुनने के बाद गुरुजी भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो आज भी अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बट अपनी बेटियों को देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो क्या करें। अब गुरुजी का एक दोस्त को लगता है कि गुरुजी शादी के लिए तैयार है, और इसी वजह से वो लक्ष्मी के पापा से लक्ष्मी और गुरुजी की शादी की बात करता है। हालांकि गुरुजी ने इसके लिए साफ साफ हाँ नहीं कहा था, बट उनके दोस्त ने अब शादी की बात कर ली थी, जिसकी वजह से उन्हें शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। तो वही लक्ष्मी को जब पता चलता है कि उसकी शादी एक ऐसे आदमी से होने वाली है जो कि उससे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, बट उसके घर वाले उसे समझाते हैं कि एक विधवा की लाइफ जीने से अच्छा है कि वो किसी की पत्नी बनकर जिए, भले ही वो आदमी उससे उम्र में कितना ही बड़ा क्यों ना हो। साथ ही सब लोग गुरुजी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे, जिसकी वजह से घर वालों के कहने पर लक्ष्मी को इस शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, उसकी शादी फिक्स हो जाती है, और लक्ष्मी भी अपने मन को तैयार कर लेती है कि उसे शादी के बाद अपना घर बसाना है। अब शादी में जब लक्ष्मी गुरुजी की बेटियों को देखती है तो वो समझ जाती है कि वो बस पत्नी बनकर नहीं जा रही, बल्कि उसे माँ बनकर भी वहाँ पर जाना है। जिसके बाद लक्ष्मी और गुरुजी की शादी हो जाती है। जिसके बाद लक्ष्मी गुरुजी के घर आती है। जहाँ आने के बाद गुरुजी लक्ष्मी से कहते हैं कि वो उनकी बेटियों के साथ सो जाए। जिसके बाद गुरुजी जाकर दूसरे बेड पर सो जाते हैं, और ये बात लक्ष्मी को थोड़ी सी अजीब लगती है। लेकिन अगले दिन से ही लक्ष्मी घर की सारी जिम्मेदारियां निभाने लगती है। वो बच्चियों का भी अच्छे से ध्यान रखती और गुरुजी का भी ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती। वो घर का सारा काम भी करती। साथ ही लक्ष्मी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि गुरुजी उसके हस्बैंड है, और इसी वजह से वो उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश करती। बट हम देख पाते हैं कि गुरुजी ने लक्ष्मी को वाइफ तो बना लिया था, बट वो उसे एज अ वाइफ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि आज भी वो अपनी वाइफ जानकी से बहुत प्यार करते हैं, और इसी वजह से वो हमेशा लक्ष्मी से दूर रहते। लक्ष्मी जब भी उनके करीब आने की कोशिश करती तो गुरुजी वहां से चले जाते, और लक्ष्मी समझ नहीं पाती कि आखिर गुरुजी ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। वो बार बार ऐसा कुछ करने की कोशिश करती कि गुरुजी का ध्यान उसकी तरफ हो, बट गुरुजी जब भी लक्ष्मी को देखते वो वहां से निकल जाते, जिसकी वजह से लक्ष्मी को लगने लगता है कि शायद गुरुजी उसे पसंद नहीं करते। अब लक्ष्मी इस बारे में बड़ों से भी बात करती है, बट सबका यही कहना था कि लक्ष्मी को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और जैसे भी है, अभी लक्ष्मी की लाइफ पहले वाली लाइफ से काफ़ी बेटर है, क्योंकि पहले वो विधवा की तरह जी रही थी, बट अब वो एक सुहागन है, जिसकी वजह से उसकी समाज में इज्जत है। इसलिए लक्ष्मी को बाकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए।
बट लक्ष्मी चाहकर भी इन सब बातों को इग्नोर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी भी अपनी नीड्स थी जिसे कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि लक्ष्मी जब भी कोई फंक्शन में जाती तो सब लोग उससे यही पूछते कि वो गुड न्यूज़ कब दे रही है, और इस बात से लक्ष्मी और ज़्यादा परेशान हो जाती, क्योंकि उसका पति उसे टच करने के लिए तैयार नहीं था और यहाँ पर लोग उससे गुड न्यूज़ मांग रहे थे, जिसकी वजह से लक्ष्मी काफ़ी अपसेट रहने लगती है। अब गुरुजी भी उसकी बात को समझ रहे थे, बट वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो आज भी अपनी वाइफ को नहीं भूले थे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गुरुजी के पास उनका एक शिष्य माधव संगीत सीखने के लिए आने लगता है। अब माधव और लक्ष्मी एक ही एज के थे और माधव वहाँ पर अक्सर संगीत सीखने के लिए आ रहा था। वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता, तो वही लक्ष्मी भी कभी कभार घर का काम करते हुए माधव को देखा करती और माधव भी कभी कभी लक्ष्मी को देखा करता। बट जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते, वो तुरंत नजरें चुराकर अपने अपने काम में लग जाते। पहले कुछ दिनों तक वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करते, जिसके बाद धीरे धीरे करके उनमें थोड़ी थोड़ी बातचीत होने लगती है और कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। माधव जितना लक्ष्मी को देखता, वो समझ पा रहा था कि लक्ष्मी काफ़ी ज़्यादा अकेली है। मतलब वैसे तो उसके पास पूरी उसकी फैमिली है, बट वो फिर भी अकेली थी। तो वही लक्ष्मी भी माधव की तरफ अट्रैक्टेड हो रही थी, बट वो जानती थी कि ये सब करना बहुत ज़्यादा गलत है और इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को हमेशा दबा कर रखती। बट धीरे धीरे करके माधव और लक्ष्मी की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें करने लगते हैं। अब गुरुजी भी इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि माधव और लक्ष्मी एक दोस्त की तरह है। बट माधव और लक्ष्मी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। लक्ष्मी जानती थी कि ये बहुत ज़्यादा गलत है, उसका पति है और वो किसी और के साथ ये सब कर नहीं सकती और ना ही सोच सकती है, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी। तो वही माधव भी अपने गुरुजी को धोखा नहीं दे सकता था, बट वो भी अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो वही लक्ष्मी बार बार कोशिश कर रही थी कि गुरुजी कम से कम उसे नोटिस करना स्टार्ट करें, और गुरुजी भी समझते थे कि लक्ष्मी को क्या चाहिए, बट फिर भी वो उसे वो दे नहीं सकते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा लक्ष्मी से दूरी बनाने की कोशिश करते रहते। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गुरुजी को अपने किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ता है। तब माधव लक्ष्मी के घर आता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड थे, जिसकी वजह से वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लक्ष्मी जिस प्यार को अपने पति से पाना चाहती थी, वो आखिरकार माधव से उसे मिल गया था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी अच्छा लगता है। बट हम देखते हैं कि गुरुजी रात में वापस आते हैं और वो माधव और लक्ष्मी को साथ में देख लेते हैं, बट वो कुछ भी नहीं कहते। ये सब देखकर उन्हें दुख तो बहुत होता है, बट वो चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें उनकी भी गलती है। लक्ष्मी ने उनका प्यार पाने की पूरी कोशिश की थी, बट गुरुजी ने ही लक्ष्मी को एज ए वाइफ कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। आखिर लक्ष्मी भी एक औरत है और उसकी भी नीड्स है, बट उनके हस्बैंड ने कभी भी अपने हस्बैंड वाली ड्यूटीज पूरी नहीं की। एक औरत की भी अपनी नीड्स होती है और उसे भी अपने पति का प्यार चाहिए होता है, बट जब वो प्यार उसे अपने पति से नहीं मिलता तो आखिरकार वो क्या करेगी, जिसकी वजह से गुरुजी को लगता है कि लक्ष्मी ने जो किया है उसमें उनकी भी गलती है, जिसकी वजह से वो लक्ष्मी से कुछ भी नहीं कहते, भले उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था। तो वही हम लक्ष्मी को देखते हैं, जिसे सुबह एहसास होता है कि उसने और माधव ने एक गलत काम किया है। वो इस तरह से नहीं कर सकती, वो शादीशुदा है और उसे अपने पति को इस तरह से धोखा नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से वो काफ़ी गिल्टी फील कर रही थी। हालांकि उसे वो प्यार मिल गया था जो वो कब से पाना चाहती थी, जिसे वो महसूस करना चाहती थी, बट इसे पाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि माधव के साथ उसका ये रिश्ता किसी को भी पसंद आने वाला नहीं था। तो वही माधव भी काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि वो भी जानता था कि उसने गुरुजी के साथ गलत किया है। हालांकि वो लक्ष्मी को पसंद करता था और उसकी तरफ अट्रैक्टेड भी था, बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो गुरुजी को धोखा दे दे, और इसी वजह से उसे भी काफ़ी बुरा लग रहा था। जिसके बाद हम लक्ष्मी को देखते हैं, जो कि माधव से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो जानती थी कि उनके रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है और अगर ये बात बाहर आ गई तो उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। अब माधव भी उसकी बात को समझता है। वो जानता है कि लक्ष्मी के लिए जितना प्यार इंपॉर्टेंट है उतना ही रिस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वो वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है, ये कहकर कि वो वापस कभी भी लक्ष्मी से नहीं मिलेगा। जिसके बाद हम गुरुजी को देखते हैं, जो नॉर्मली अपने घर आते हैं और लक्ष्मी भी उन्हें खाना बनाकर खिलाने लगती है। लेकिन लक्ष्मी काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी को उनके बारे में पता है। तो वही गुरुजी भी लक्ष्मी से कुछ भी नहीं कहते और वो उसके साथ पहले जैसा ही बिहेव करने लगते हैं, मतलब एकदम नॉर्मल। ना ही वो उसे कुछ कहते हैं और ना ही वो उसे टॉन्ट मारते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि भले उन्होंने लक्ष्मी से शादी उनकी बच्चों के देखभाल के लिए की थी, बट वो उनकी बच्चों की माँ होने के साथ साथ उनकी वाइफ भी है और उसकी भी नीड्स है, जिसकी वजह से वो लक्ष्मी से कुछ भी नहीं कहते। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।
अब यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं बताई गई कि इसके बाद गुरुजी लक्ष्मी को एज अ वाइफ एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, बट यहाँ पर ये बात क्लियर थी कि गुरुजी लक्ष्मी को छोड़ते नहीं और ना ही उसे बदनाम करते हैं, बल्कि वो लक्ष्मी के साथ अपना रिश्ता कंटिन्यू रखते हैं। तो ये थी पांगरून मूवी की स्टोरी। अब पांगरून का मतलब होता है ब्लैंकेट, और मराठी में कहा जाता है कि पांगरून घालत्या गोष्टीवर, जिसका मतलब है उस बात को छुपा कर रखो, बताओ ही मत। और इसी वजह से शायद इस मूवी का नाम पांगरून रखा है, क्योंकि गुरुजी लक्ष्मी और माधव के बारे में किसी को भी नहीं बताते और इस बात को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो कुछ भी हुआ था उसमें सबकी गलती थी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।